वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जी। कराची की बात करेंगे। कराची में मसाइल हैं, लेकिन इतने मसाइल हैं कि कम होने का नाम ही नहीं लेते। शहर में डाकू राज की बात करी जाए, साथ साथ डेंगू के हवाले से बात की जाए। रही सही कसर जो है हालिया बारिशों में के बाद जो टूटी फूटी सड़कें हैं वो पूरा करी। उन सड़कों पर सफ़र करने वालों की जो मुख्तलिफ उस वक्त तक जो जानी और माली नुकसान तो होता ही है, लेकिन एक नाकाबिले तलाफी नुकसान भी होता है। वो बहुत सारे लोगों को रीढ़ की हड्डी, कमर दर्द और ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। मोरों के अंदर मसाइल। और ये कराची की जो टूटी फूटी सड़कें हैं, इसमें 70% जो मरीज हैं मोटरसाइकिल या रिक्शा में सफ़र करने वाले हैं, जबकि कार सवार जो होते हैं अफराद वो भी सड़कों पर लगने वाले झटकों के नतीजे में हड्डियों और मसल्स के मुख्तलिफ जो मर्ज है उसका शिकार हो जाते हैं। और तबी माहिरीन का कहना है कि कमर या रीढ़ की हड्डी के मोरों के दर्द को नज़रअंदाज करने वाले मरीज या बार बार एक ही दर्द का शिकार होने वाले मरीजों को मुस्तकिल माजूरी का सामना भी करना पड़ सकता है। आज हम इस टॉपिक को दोनों तरह से रिलेट करेंगे। कराची की सड़कों की सूरत हाल पे भी बात करेंगे और उसके साथ साथ डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो ओवरऑल वैसे भी जो आजकल लोगों को रीढ़ की हड्डी से लेकर मुख्तलिफ जोड़ों के या कमर दर्द के मसाइल हैं उसकी रीजंस क्या है, और साथ साथ किसे हम इसलिए रिलेट करें क्योंकि कराची की सड़कों की सूरत हाल कुछ इतनी अच्छी नहीं है। काशिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। काशिफ, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया हमें। सबसे पहले हम उसके साथ साथ डॉक्टर बिलाल अजीम बट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे, दोनों को खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। काशिफ, सबसे पहले तो आपसे कराची की जो सड़कें हैं इनकी सूरत हाल की हम बात कर लेते हैं। क्या सूरत हाल है? बारिशों ने तो मजीद हुरिया बिगाड़ दिया है। जी बिल्कुल, मैं शुरू करूंगा। सिंध हुकूमत की अपनी एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक कराची की 50 किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है। तकरीबन ट्रैफिक पुलिस ने निशानदेही की है कि 97 सड़कें 145 मकामात से 97 सड़कें 145 मकामात से टूट फूट का शिकार हैं। ये सिंध हुकूमत का अपना डेटा है। सिंध हुकूमत ने सूरत हाल को सामने रखते हुए फौरी तौर पर 1.5 अरब रुपए का फंड वज़ीर आला ने जारी किया। 2.5 अरब रुपए सिंध हुकूमत का कहना है कि इन सड़कों की तामीर पर खर्च करेगी। 50 करोड़ रुपए केएमसी भी खर्च करेगी। तकरीबन 3 अरब रुपए यहाँ पर खर्च करने की मनसूबाबंदी है, लेकिन यह मनसूबाबंदी अभी तक सिर्फ कागजों की हद तक ही मौजूद है। मैं जिस सड़क पर खड़ा हूँ ये सड़क 3 साल से खराब है। इसी तरह टूट फूट का शिकार है, खस्ताहाली का शिकार है। इसका इन बारिशों से और ज़्यादा बुरा असर हो चुका है। गाड़ियाँ आप देखें किस तरह लोग गुजर रहे हैं, और गाड़ियों के अंजर पंचर तो डीले होते ही हैं, लेकिन किस तरह गाड़ियों में बैठे हुए जो लोग हैं उनके साथ भी यही सूरत हाल है। एक कराची के साथ जो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की हिकमत अमली है वो अजीब व गरीब किस्म की समझ में नहीं आती। यानी ये वो मकतब इश्क है जिसका हर उसूल निराला है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ये कहते हैं कि जो 50 किलोमीटर की सड़कें ख़राब हैं उनमें जो 2.5 अरब रुपए खर्च होंगे, तो पहले हम उन 7 सड़कों को बेहतर करेंगे जहाँ पीपल्स बस सर्विस शुरू हो रही है। पीपल्स बस सर्विस अभी 1.5 महीने पहले शुरू हुई है। 2.5-3 साल पहले से सड़कों का ये हाल है। ये इस सड़क बदकिस्मत सड़क के हिस्से में कोई पैसा नहीं आ रहा, ये हुकूमत की तवज्जो हासिल नहीं कर पा रही। आपने बिल्कुल अभी दुरुस्त फरमाया कि कराची के अंदर हर दूसरे शख्स से अगर आप पूछें जो सुबह काम पर जाता है और वापस अपने घर पहुंचता है तो वो आकर इस तरीके से घर में ढेर हो जाता है। काशिफ भाई, यही प्रॉब्लम है ना, हम मंसूबे के लिए अगर 4 अरब जमा करते हैं तो 8 अरब उसकी तशहीर पे लगा देते हैं। ये रिसेंटली डैम की मिसाल आपने देखी होगी, खबर गर्दिश कर रही है, दो इट्स नॉट ऑफिशियल टू मी, लेकिन कि 43 अरब इकट्ठे किए, 63 ऊपर लगा दिए। ये जो लोग हड्डियों के मसाइल का शिकार हो रहे हैं, सुना है कि इतने जंप खड्डे हैं कि बेचारे बाइक्स पे आते जाते, रिक्शों में तो वैसे ही शॉक्स नहीं होते, तो खवातीन हजरात ये सुना है मोरों की बीमारियों, हड्डियों का दर्द, इसका शिकार हो रहे हैं। और जो मुख्तलिफ ऐसे क्लिनिक्स है वो रश से भर गए, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं। जी, कराची के किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास चले जाएं, सर्जन के पास चले जाएं और या फिर न्यूरो फिजिशियन के पास चले जाएं, एक हफ्ता एक महीना आपको अपॉइंटमेंट की डेट नहीं मिलेगी। अब लोग बेचारे परेशान, जो डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर पाते वो मालिश करने वाले पहलवानों के पास जाते हैं। वहाँ आप जाके देखिए, किसी ने हम प्रोग्राम करेंगे कि वहाँ लोग एम्बुलेंसेज में स्ट्रेचर पे लोगों को लेकर आ रहे हैं। कराची के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है। या तो बहुत ज्यादा खराब सड़क है या थोड़ी कम खराब सड़क है, या तो बहुत बड़ा खतरनाक गड्ढा है या उसके बराबर में एक छोटा गड्ढा है। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें बहरहाल किसी न किसी गड्ढे से, किसी खतरनाक रास्ते से गुजर के ही अपने घरों को जाना होता है। इस हालत में टूट फूटे जब घर पहुंचते हैं तो घर वाले शुक्र अदा करते हैं कि आज क्या आ गए। चलें काशिफ भाई, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, तो इतना बखूबी आप अल्फाज का इस्तेमाल इतना अच्छा होता है आपका कि हमें जो है ना उस सूरत समझ भी न सिर्फ आती है बल्कि और हमारा दिल करता है कि इस पर बात करेंगे। वक्त में थैंक यू वेरी मच। काशिफ हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह करे थे। और चूंकि हमारे साथ डॉक्टर बिलाल अजीम बट साहब मौजूद हैं जो कि रोमेटोलॉजिस्ट हैं और इनका जो डोमेन है ये
ये हड्डियों के तमाम अमराज को कवर करता है और WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि ये सबसे बड़ा डिसेबिलिटी की वजह है दुनिया भर में, जो हड्डियों और मोरों के और बैकबोन के मसाइल हैं, सबसे बड़ी दुनिया के अंदर वजह है, ये रिपोर्ट WHO की कहती है। डॉक्टर साहब इसी हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत जिसे कहते हैं ना नाजुक सूरत हाल है इस वक्त जो बन रही है, और कराची का तो हमने एक रेफरेंस दिया, पूरे मुल्क में ही है। तो ओवरऑल इस बीमारी की नौयत क्या होती है, ये कैसे होती है, और क्या वाकई पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है? जी, ये जो कमर की दर्द है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो WHO ने अपने रिसेंट जो अदाद शुमार दिए हैं उसके मुताबिक जो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो जोड़ों के साथ या पट्ठों के साथ या कमर के साथ है, वो सबसे हाईएस्ट डिसेबिलिटी की वर्ल्ड वाइड। और उसमें भी जो कमर दर्द है वो कम से कम 150 ममालिक में से ज़्यादा ममालिक में नंबर 1 कॉज इन दर्दों में से इन प्रॉब्लम्स में से भी है। तो ये कमर दर्द एक बहुत पेचीदा बीमारी भी हो सकती है, माइनर भी हो सकती है। अहम ये है कि कमर दर्द को आप आसान या ईजी ना लें, ख़ास तौर पे वो कमर दर्द जो बार बार हो, रिपीटेडली हो, मुतवातर हो। और उसकी कई टाइप्स देखी गई, जैसे हम ब्रॉडली इसको 2 इकसाम में डिवाइड करते हैं। एक मैकेनिकल कमर दर्द होती है, एक इन्फ्लेमेटरी कमर दर्द होती है। ठीक है। मैकेनिकल जैसी आपने वजूहत बताई, जैसे सड़कें ख़राब हैं, आपको चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, इसे मैकेनिकल पेन, यानी कि मैकेनिकल उसमें जो फॉल्ट है आपके मोरों में या पट्ठों में, उसकी वजह से मैकेनिकल कमर में दर्द होती है। दूसरी होती है इन्फ्लेमेटरी कमर में दर्द, जिसका ट्रॉमा से ताल्लुक तो नहीं होता, लेकिन ये खास बीमारियां जिनको रूमेटोलॉजिस्ट डील करते हैं, जिसमें आर्थराइटिस या गेंठिया उनको सादा ज़बान में कहते हैं, उनमें कमर का हड्डियों का गेंठिया भी घिस एक है। जाना जिसमें शामिल होता है, इसमें हड्डियों की सोजिश हो जाना, हड्डियों का घिस जाना, हड्डियों में पानी आ जाना, जोड़ों के दरमियान पानी आ जाना, उनमें इन्फ्लेमेटरी पेन्स होती हैं। अब ये जो ट्रॉमा है, रिपीटेड ट्रॉमा जिसका आपने जिक्र किया, ये दोनों सूरत हाल में चाहे इन्फ्लेमेटरी टाइप की बैक पेन हो या मैकेनिकल हो, जब उसको रिपीटेड ट्रॉमा मिलेगा तो उसको सेकेंडरी डैमेज होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी डिस्क स्लिप हो सकती है। जो ख़वातीन एजिड हैं, जिनको जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उनको माइनर भी ट्रॉमा हो तो उससे उनके जो वर्टिब्रा या मोरे हैं वो फ्रैक्चर हो सकते हैं, और वो फ्रैक्चर होने से अगर हराम मगज को डैमेज हो जाए तो उससे आपकी टांगें अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने सारे इश्यूज बताए, लेकिन अब ऑब्वियसली हमें चीज़ नज़र आ रही है कि इसकी रेशो पाकिस्तान में दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। इसकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? हमें इसकी प्रिवेंशन की तरफ जाने, ऑब्वियसली फिर आफ्टरवर्ड्स हम इलाज और उनकी तरफ भी आएंगे कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इसकी प्रिवेंशन देखें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जैसे कहा जाता है, और इसकी प्रिवेंशन बहुत आसान है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप अपनी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल नॉर्मल और हेल्दी कर लेंगे, जैसे कि अपना वज़न ज़्यादा नहीं होने देंगे, खाने में चिकनाई और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम करेंगे, गाड़ी अगर आप चलाते हैं, कोई चीज़ ड्राइव करते हैं, उसको तेज़ ड्राइव नहीं करेंगे, अगर आप बैठते हैं किसी जगह लंबे अरसे के लिए तो अपना पोस्चर सीधा रखेंगे, कमर में खम नहीं आने देंगे, तो उससे आपकी बैक सीधी रहेगी। पोस्चर आप बता सकते हैं कि आप बैठने का सही पोस्चर हो सकता है? देखें, जो आपकी बैक है, जैसे मैं बैठा हूँ तो आप इस तरह भी बैठ सकते हैं, हम जो यूजुअली मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कुछ करते हैं, और आइडियल पोस्चर ये है कि आपकी बैक सीधी हो, और आपकी ये जो कैमरा फ्रेम सेट करें अगर आपकी जो कमर है और जो टांगे हैं, तो इसमें आपकी कमर की हाइट ऊंची हो और टांगे थोड़ी कमर से नीचे हो, घुटनों का जो लेवल है वो कमर से नीचे हो। इसी तरह जो सोफाज होते हैं जिसके अंदर आप बैठ जाते हैं, वो बहुत बुरे होते हैं इस बैक हम पेन तो के उसको लिए। कंफर्टेबल समझते हैं कि इतना कंफर्टेबल सोफाज आर आई थिंक मोस्ट डेंजरस। और दूसरा ये कि जब आप चेयर इस्तेमाल करें तो उसमें बाजू लगे हों, ताकि आप वो चेयर हैंड वाली यूज करके हेडरेस्ट हो, बिल्कुल। अगर ये अडॉप्ट करें तो आपकी कमर की दर्द एक वेट फैक्टर की बात की, खवातीन में बहुत होता है। हमारे यहाँ खवातीन यूजुअली 40-45 उम्र क्रॉस करती हैं, वेट बढ़ जाता है उनकी, और वो घरों के अंदर बेचारी रहती हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती। हमारी जो मदर्स होती हैं तो सीढ़ियाँ भी बाज़ औक़ात नहीं चढ़ सकती, उनके लिए कुछ बताएं घरों के अंदर क्या कैसे? इनके अंदर ये कि आप वजन कम करने के 2 ही तरीके हैं, एक डाइट कंट्रोल और एक वेट लॉस। अब जो खवातीन घर में काम करती हैं, अमूमन बच्चों की पैदाइश के बाद वैसे भी उनका वेट बढ़ जाता है, फिर वो कुछ खुराक भी इस तरह की लेती हैं कि कैल्शियम कम लेती हैं, विटामिन डी कम लेती हैं, जिससे उनकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। उनके लिए बेहतर ये है कि एक तो मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, आपकी ग़िज़ा में चिकनाई वाली चीज़ें ना हो, कैल्शियम वाली चीज़ें, नेचुरल चीज़ें, जैसे कैल्शियम वाली चीज़ें, दूध, दही, मक्खन, ऐसी चीज़ें आपकी खुराक में ज़्यादा हों। नंबर 2, अगर आप नहीं जा सकते, बाहर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो घर में आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्टेशनरी साइकिल्स मिल जाती हैं, बैठे ही कोई एक्सरसाइजेज बैक की आपको नेट से मिल सकती हैं, वो आप एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, एक रूटीन बना सकते हैं। आप जो अपने रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं उसको ये ना समझें कि वो एक्सरसाइज का हिस्सा है, वो आपकी रूटीन है। आप रूटीन से हट के जो काम करेंगे वो एक्सरसाइज होगा, और उससे आपकी कैलोरीज बर्न होंगी और उससे आपका ब्रेन वो असर लेगा जो उसको लेना चाहिए। डॉक्टर बिलाल, थैंक यू वेरी मच। गुफ्तगू ऐसी है, ज़्यादा जी चाहता है, लेकिन वक्त हमें इंशाल्लाह ज़रूर आपको दोबारा इन्वाइट करेंगे और इस पर इन डिटेल और भी हम बात करेंगे।